और जनरल टर्म क्या होगी, सपोज हमारे पास e टू द पावर ax है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस यहां पर x की जगह पर ax होगा अपॉन फैक्टोरियल 1 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, तो वहां एक्स स्क्वायर के बजाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा, यानी x की प्लेस पर जो है वो वहां पर x की प्लेस पर आ जाएगा। यानी यहाँ e टू द पावर sin x है तो 1 प्लस sin x अपॉन फैक्टोरियल 1, sin x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस sin x अपॉन फैक्टोरियल 3, sin x क्यूब इनफैक्ट यहाँ स्क्वायर भी होगा इस तरह से, तो यहाँ क्यूब होगा a क्यूब x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे अप टू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन जनरल टर्म की बात यदि करें, यानी उसे हम कई बार टी एनथ कहते हैं, एनथ टर्म, दैट इज एनथ टर्म। तो एनथ टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म। एनथ टर्म के लिए हम देखें यहां पर, तो यहां पर फर्स्ट टर्म जो होगी वो फर्स्ट के लिए n1 होगा, तो हम यहां पर टी एन प्लस 1 लेते हैं, ताकि n 0 अगर है, n0 term is 1, n is 1, t2 and so on, n अगर 2 है तो टर्म होगी आपका t3, देखिए tn प्लस 1 टर्म क्या होगी। अगर हम सेकंड थर्ड टर्म की बात करें तो यहां पर n होगा 2, तो n टर्म होगी tn प्लस 1 टर्म होगी a टू द पावर n, यानी यहां 2 हो गया, x टू द पावर n यानी यहां 2 हो गया अपॉन फैक्टोरियल n, यानी n टर्म है तो n टर्म में यहां पर आप देखेंगे a टू द पावर n x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होगा एंड सो ऑन। अगर यहां सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है तो n2 है तो 2 2 2 होगा, और अगर n है तो n प्लस 1 a टू द पावर n x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होगा, यानी tn टर्म हमारी इस तरह से डिफाइन हो गई। कोफिशिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस जगह पर, इस इन तरह के क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ द एनथ टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन tn प्लस 1। tn प्लस 1 में x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या हो गया, यह पूरी टर्म हो गई, दिस इज होल थिंग इज द टर्म, बट कोफिशिएंट इज ओनली a to the power n upon factorial n, this is the coefficient। इस तरह से यदि हम e to the power माइनस ax की एक्सपांशन करें तो हमें मिलेगा 1 माइनस ax अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस a क्यूब x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, यानी t n प्लस 1 जो होगा सिंपली a टू द पावर n x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n तो होगा ही, साथ में माइनस 1 टू द पावर n भी होगा। अगर n2 है तो देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, n3 है यानी ऑड है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी ऑड इवन टर्म्स अल्टरनेट होगी और अल्टरनेटली वो प्लस माइनस होगी, n की वैल्यू ऑड इवन होगी एंड सो ऑन। कोफिशिएंट होगा यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n जो होगा वो होगा माइनस 1 टू द पावर n a टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इस तरह से हम किसी भी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। e टू द पावर ax प्लस b का यदि एक्सपांशन लिखें आप तो इसे लिख सकते हैं e टू द पावर b इंटू e टू द पावर ax, और अब यहां पर आप मैं पता करना तो फाइंड, एग्जांपल था फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n n। अगर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n फाइंड करना है आपको इसको, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं e टू द पावर b इंटू e टू द पावर ax, और आपको पता है इसमें x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें होगा a टू द पावर n x टू द पावर n टर्म होगी पूरी, तो कोफिशिएंट होगा e टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और साथ में
e टू द पावर b का मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, क्योंकि हमने केवल इसका एक्सपेंशन किया और इसमें x टू द पावर n का कोफिशिएंट e टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होगा और e टू द पावर b मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया e टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो इस तरह से हम किसी भी टर्म में कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, जनरल टर्म फाइंड करके। तो देखते हैं कुछ एक एग्जांपल।